Assalamu alaikum students. Today is our first lecture of Maths Level E. First of all, we will open our book. Mark First Planning Day 1 Prime Factorization AB and Revise Table 19. आपने टेबल 19 भी रिवाइज करना है। यहाँ पर डेट मार्क करनी है 10/6/2020। उसके बाद हमारा फर्स्ट लेक्चर है, यहाँ पर डेट मार्क करें सी वर्क वेंसडे। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। तो आपको ये अच्छी तरह पता है कि हमारे पास दो तरह के नंबर्स होते हैं, प्राइम फैक्टर्स एंड कंपोजिट फैक्टर्स और नंबर्स। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको वो समझाऊंगी। ये देखें, प्राइम फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होते, यानी कि या तो वो अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं, इसके अलावा वो किसी और के टेबल में नहीं आते। अगर हम स्टार्ट से देखें तो हमारे कौन से नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 5, 7, 11। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 के अलावा बाकी तमाम नंबर जो हैं वो ऑड नंबर्स हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि हर ऑड नंबर जो है वो प्राइम नंबर भी हो, क्योंकि देखें इसमें 9 नहीं है, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। इसकी शर्त सिर्फ ये है, कंडीशन ये है कि सिर्फ अपने टेबल में आता हो और 1 के टेबल में आता हो। जैसे 5 किसी के टेबल में नहीं आता सिवाय अपने और 1 के, ठीक है। लेकिन अगर 9 को ऑड नंबर को लिया जाए तो 9 जो है वो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर में नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह जो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन होती है, प्राइम नंबर्स हैव नॉट मोर देन 2 फैक्टर्स, ओके, एंड composite number having more than 2 factors, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 और इस तरह से अप टू सोन ये चलता जाएगा, ठीक है। जैसे 4 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है, ठीक है। इसी तरह 6 है तो 6 अपने टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है, ठीक है। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो मोर देन 2 फैक्टर्स रखते हैं वो कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। अब हमने सीखना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है कि जो हमें कोई भी नंबर दिया होता है उसकी हमने इस तरह से फैक्टराइजेशन करनी होती है, उसको इस तरह से ब्रेक करना होता है कि उसमें प्राइम नंबर्स पर ही डिवाइड किया जाए, यानी कि जिसके ऊपर डिवाइड किया जाए दैट नंबर शुड बी प्राइम नंबर, ठीक है। तो चलें देखते हैं इसको कैसे करना है। ये हमारा रजिस्टर है, आपने अपना फर्स्ट टर्म का फोल्डर बनाना है, नेम, क्लास, डीएस नंबर और सब्जेक्ट लिखना है। मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने एक साइड पे मार्जिन लाइन इसलिए ड्रॉ की है कि ये रजिस्टर काफ़ी स्लिम है, तो जगह जो है वो ज़्यादा रह जाए मेरे पास। उसके बाद आपने जिस तरह करते हैं डेट, सी वर्क एंड डे, देन टॉपिक नेम, पेज नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम, फैक्टराइज इनटू प्राइम फैक्टर्स। द फर्स्ट नंबर इज़ 100, तो 100 को हम सोल्यूशन की हेडिंग दे के प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे। अब फर्स्ट नंबर है हमारा 100, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप किसी इवन नंबर को फैक्टराइज करने लगे, ब्रेक करने लगे उसको, तो हमेशा आपने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है, 2, यानी कि आपके पास इसके अलावा कोई नहीं है रास्ता कि आप इवन नंबर को 2 के अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड करें, क्योंकि कोई भी इवन नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं है एक्सेप्ट 2, ठीक है। तो 2 के ऊपर जब मैंने 100 को डिवाइड किया तो 2, 5, 10, 10 पे डिवाइड हुआ 2 नंबर्स पे, 0 इज़ लेफ्ट, 0 को आप एज इट इज़ कर लेंगे, 2 0 द 0। ये बिल्कुल उस तरह है कि एक आम डिवीजन जो है वो आपकी कैसे होती है कि आप इसको लिखते हो 100 और डिवाइडेड बाय 2, 2 5 द 10,
take it down 0 to 0 the 0 and remainder will be 0. So our answer is 50. तो जो आपका क्वोशंट यहाँ डिवीजन में ऊपर आता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपका क्वोशंट नीचे आता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारा इवन नंबर आया, इवन को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 to the 4, 1 इज़ लेफ्ट, 1 कैरी चला गया, कैरी लाजमी लिख लिया करें अदरवाइज बाद में भूल जाता है। तो अब ये 10 बन गया, तो 2 5 the 10, ठीक है। देन अगेन वी हैव 25, इट इज़ अ ऑड नंबर, ठीक है। अब ऑड नंबर है तो आप ऑड नंबर को ऑड नंबर से ही करेंगे, 3 के ऊपर ये डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम 5 5 the 25 करेंगे एंड एट द एंड 5 1 the 5, ठीक है। और कोशिश करनी है हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करें, ठीक है। एंड में आपने प्राइम फैक्टर्स की हेडिंग देनी है, शॉर्ट में लिख लें PF कॉलन 100 इक्वल टू, अब जो आपने यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स हैं इनको इस तरह से लिख देना है, 2 × 2 × 5 × 5। अब बच्चे क्या करते हैं पेपर में ये भूल जाते हैं कि इसके दरमियान में कोमा था, इक्वल था, प्लस था या मल्टीप्लाई था। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इन सब का प्रोडक्ट जो है वो 100 है, तो मल्टीप्लाई ही आएगा। 2 to the 4, 4 5 the 20 एंड 25 the 100, तो हर सूरत में यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा। गॉट इट। इसी तरह आपने इन क्वेश्चंस को नीट एंड क्लीन करना है। बेटा इट्स अप टू यू कि आप अपनी प्रेजेंटेशन किस तरह से शो करते हो। आप अगर 1 क्वेश्चन 1 पेज पे करते हो तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे एक ही रजिस्टर पे दूसरे लेवल्स का काम करना था, दैट्स वाई मैंने 4 पार्ट्स कर लिए हैं। लेकिन अगर आपने एक पेज पे 4 पार्ट्स भी करने हैं तो इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन, ठीक है। हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह आपका पार्ट बी है, तो आप 125 पे डिवाइड करें तो 5 to the 10, 2 विल बी कैरी क्योंकि ये तो 12 है, तो आपने 5 to the 10 किया, 2 विल बी कैरी, 5 5 the 25, then 5 5 the 25, 5 1 the 5। तो योर फैक्टर्स विल बी, प्राइम फैक्टर्स विल बी 5 × 5 एंड देन 5। इसी तरह देखें 147, तो 147 अब ऑड नंबर है और ये 2 पे किसी सूरत नहीं जाएगा। और आपको पता है कि 5 के टेबल में जो भी नंबर आता है उसके एंड पे 0 होता है या 5 होता है, तो ये 5 पर भी नहीं जाएगा। आप हमेशा स्मॉलेस्ट से स्टार्ट किया करें। सबसे पहले 2 से चेक करें, अगर इवन नंबर नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट नंबर पर आएँ, ऑड है 3 पे करके देखें, तो 3 4 the 12, 2 लेफ्ट, 27 बन गया, तो 3 9 the 27। अब 49 लेफ्ट है, 49 3 पे नहीं जाएगा, 7 7 the 49, 7 1 the 7, ठीक है। ये बेटा आपको एक तो प्रैक्टिस से आएंगे, दूसरे डिविजिबल रूल्स भी हैं, वो भी मैं आपको एक लेक्चर अपलोड कर दूंगी, तो आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी होते हैं वो भी आपको आ जाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इसी तरह आपका ये है 2 10 the 20, और इस क्वेश्चन में ये है कि जब आप देखें 2 1 the 2 किया आपने, अब यहाँ पर खाली 1 है, तो 1 तो डिवाइड नहीं होगा 2 पे, तो जब आप 2 नंबर्स को इकट्ठे डिवाइड करते हैं तो दरमियान में 0 का साइन लगाते हैं। ये मैं आपको यहाँ वर्किंग करके समझाती हूँ। ये देखें, अगर आप इसको सिंपल डिवाइड कर रहे होते तो 2 1 the 2, टेक इट डाउन 1, अब 1 तो स्मॉलेस्ट हो गया ना 2 से, ये इस पे डिवाइड नहीं होगा, तो इसको डिवाइड बड़ा करने के लिए हमें 6 को नीचे लाना है। तो जब हम 2 नंबर्स को कोलेक्टिवली नीचे लेकर आते हैं तो ऊपर हमेशा 0 लगाते हैं। अब 2 8 the 16, गॉट इट। तो दैट्स वाई यहाँ पर 0 आ गया। अब 2 5 the 10, 2 4 the 8, 2 2 the 4, 1 goes to carry, 2 7 the 14, 3 9 the 27, 3 3 the 9 and 3 1 the 3। तो आपने फिर से इसके प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। इसी तरह बेटा आपके ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये हमारा 225 के साथ हमने 5 से स्टार्ट किया है। 360 ऑड नंबर इवन नंबर है, इसको हमने 2 से डिवाइड किया है। 567 ऑड नंबर है, 3 से स्टार्ट किया है। 648 तो हमने
2 से स्टार्ट किया। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि वो काफ़ी छोटे नंबर्स हैं और ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, लेकिन आपने इनको भी इसी तरह नीट एंड क्लीन कर लेना है। अगर आपने अपने आंसर्स को टैली करना हुआ तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर अपने आंसर्स को टैली कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, आप इसकी प्रैक्टिस करें। आई विल चेक ऑन सैटरडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।